स्टार्ट करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन से, कोलकाता नाइट राइडर्स। सबसे बड़ा वंस अगेन ऑक्शन में एक जो क्रिटिसिज्म था केकेआर का कि आपने वेंकटेश अय्यर पे बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर दिया है, और अगर आप वो 24 करोड़ का ब्रेक डाउन करो तो शायद आप फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क एंड नीतीश राणा, मतलब ये शायद 25, 26, 27 करोड़ के अंदर आ जाते हैं। तो आप बहुत आसानी से एक प्लेयर को छोड़ के अपने 3 मेजर होल्स जो है टीम के वो फिलअप कर सकते थे। बट केकेआर की मैनेजमेंट का आई थिंक थिंकिंग यही थी कि हम लोग को वेंकटेश अय्यर को ही लेना है। इस पर मैं नोटिस करा काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे केकेआर फैंस को। अब उनको शायद पता नहीं कि मैं खुद ही केकेआर फैन हूं बाय द वे, एंड हर चीज को मैं जबरदस्ती प्रेज नहीं करूंगा, कुछ गलत होगा तो। लोग वेंकटेश अय्यर की प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि अगर इतना ही वो डिजर्विंग था तो उसको रिटेन ही कर लेते। 18 करोड़ में रिटेन हो जाते वो, आप 6 करोड़ सेव कर लेते। अगर आई थिंक मेरा यही क्रिटिसिज्म था केकेआर के लिए कि इफ़ यू आर सो हेलबेंट और मेकिंग श्योर कि वेंकटेश अय्यर आपकी टीम का पार्ट होते हैं, तो शायद आप अपने एग्जिस्टिंग रिटेंशन में से, अब देखो मैंने हमेशा कहा कि वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि उस प्रोफाइल का इंडियन मिस्ट्री स्पिनर और कौन ही था ऑक्शन में। बट आई एम श्योर वो 24 करोड़ के लिए नहीं बिकते। तो अगर इतना ही था कि वेंकटेश अय्यर को रोक रहे हैं, तो इससे अच्छा वरुण चक्रवर्ती को परहैप्स ऑक्शन में जाने देते आप, या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि आप किसी और बंदे को भी अगर जाने देते, मतलब रिंकू सिंह का चलो मुझे लगता है कि वो तो महंगे बिकते ही बिकते, रसल एंड नारायण में से भी अगर आप किसी एक को जाने देते, क्या पता वो शायद 24-25 करोड़ नहीं जाते। हाँ, मतलब प्रॉब्ली एज फैक्टर वहां पे आ जाता है, शायद इस वजह से वो इतना महंगे नहीं जाते। ऑल उसकी लाइकलीहुड कम है। सबसे इजी एक जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप वरुण चक्रवर्ती को स्वैप कर दो। तो मैं रसल और नारायण का इतना नाम फिर भी नहीं लेना चाहता, बट देयर वर क्लियरली बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल अगर आपको वेंकटेश अय्यर को टीम में रोकना ही था। एंड इसके चलते हुए अब हम इनकी प्लेइंग 11 बनाते हैं। थोड़े से लूप होल्स हमें दिखेंगे जिनको उन्होंने टू बी ऑनेस्ट ऑक्शन में रिकवर काफी अच्छा करा है। मैंने जब ऑक्शन में जब मैंने रिव्यू दिया था केकेआर का, तब मुझे लगा था कि दे हैव मेस्ड अप क्वाइट अ लॉट, एंड यस दे हैव, बट स्टिल उसके बाद जो इनकी प्लेइंग 11, प्लेइंग 12 बन रही है, उससे काफी हद तक वो विनिंग कॉम्बिनेशन, विनिंग फॉर्मूला जो था उनका, वो मेंटेन्ड है। हमने लास्ट पॉडकास्ट में जब स्क्वाड्स को एनालाइज किया था, हमने कहा था कैसे केकेआर के ऑक्शन के वजह से थोड़े से मार्क्स कट रहे हैं, बट अगर आप लॉजिकली देखो तो इनकी प्लेइंग 11 फिर भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड आज वही बात हमें करनी है। देखो भाई, मेरे हिसाब से वो प्लेइंग 11 होनी चाहिए। क्विंटन डिकॉक एंड नारायण ओपनिंग करेंगे, ठीक है। गुरबाज के लिए काफी लोग शाउट्स देंगे। आई थिंक क्विंटन डिकॉक को लोग बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे हैं। वो अभी अर्ली 30s में। गुरबाज हैज अ वेरी रियलिस्टिक चांस अगर क्विंटन डिकॉक परफॉर्म नहीं कर पाता, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। वो बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट लोग शायद भूल जाते हैं कि फिल सॉल्ट को भी फिल सॉल्ट बनाए केकेआर आकर। वो अनसोल्ड गए थे ऑक्शन में, एंड उनको चांस दिया गया, बट अगर वो नहीं चल रहे होते तो गुरबाज को तुरंत रिप्लेस करवा दिया जाता। तो गुरबाज एक ट्रस्टेड प्लेयर अब बन चुके हैं केकेआर के। ऑक्शन में उनको दोबारा लिया गया है बेस प्राइस पे, तो आई थिंक डेफिनेटली वो लूप में रहेंगे। बट मुझे लगता है पर्सनली स्टार्ट विद द एक्स फैक्टर। क्विंटन डिकॉक लोग बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे हैं मेरे ओपिनियन में। 31 ईयर्स के हैं अभी सिर्फ, एंड उनका कोई ऐसा भी ऑब्लिगेशन नहीं है, वो 1-2 मैच से तो रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। आराम से वो डेडिकेट कर सकते हैं। प्लस मैं एक और चीज कहूंगा, क्विंटन डिकॉक को हम लोग एलएसजी के फॉर्म पे जज कर रहे हैं। आई डोंट नेसेसरली थिंक इट इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि वहां की पिचेस एंड प्लेइंग 11 का कॉम्पोजिशन इज फार आई वुड से इंफीरियर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग अपॉर्चुनिटीज for a player like Quinton de Kock when he comes to KKR. मतलब then also I would say it's not like कि वो वैसे भी बहुत ही अच्छा खेल रहा था। हाँ, इसकी वजह से हैम्पर हुई होगी इसकी परफॉर्मेंस, बट still he has not looked in a good form for quite some time. Point ये ना, आप KKR के सेटअप में आके मैंने वो inferiority वाला वर्ड्स बड़े कॉन्शियसली चूज करा है। इकाना की पिच और ईडन गार्डन्स की पिच में जमीन आसमान का फर्क है बैटिंग के लिए। एलएसजी की बैटिंग डेप्थ और टेम्पलेट वर्सेस केकेआर के बैटिंग डेप्थ और टेम्पलेट में जमीन आसमान का फर्क है। सो केकेआर में यू डोंट इवन नीड टू स्कोर 50 और 40 एवरी टाइम। आप एक क्विक फायर 30-35 भी स्कोर कर दोगे। आपने पावर प्ले में अच्छी स्टार्ट दे दी नारायण के साथ, योर जॉब इज डन, बिकॉज बैटिंग 8 नंबर 9 तक है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो सिचुएशन एंड एनवायरमेंट इज वेरी फेवरेबल फॉर क्विंटन डे कॉक हियर एज अपोज टू जो एलएसजी में था। तो मुझे लगता है कि परहैप्स फिल सॉल्ट का भी इतना अच्छा इसीलिए निकल के आ पाया कि एक स्टेज में वो अनसोल्ड थे, वो डीसी से खेल रहे थे, उनका अच्छा नहीं निकल के आ पाया था। केकेआर में आया ना, तो क्विंटन डे कॉक क्यों नहीं कर सकते? क्विंटन डे कॉक टू बी वेरी ऑनेस्ट इज अ मोर प्रूवन प्लेयर बाय द वे।
ऑन द इंटरनेशनल दैन स्टेज। फिल सॉल्ट ना, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा सालों से खेलते आ रहे हैं। ज़्यादा टाइम से खेल रहे हैं। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा अंडररेट हम लोग कर रहे हैं। बट नंबर 3 पे, एंड अच्छा मैं एक क्राइटेरिया यहाँ पे बता देता हूँ, हर टीम का जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हम ये मान के चलेंगे जो प्लेइंग 11 बनाएंगे कि वो बैटिंग कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं, बैटिंग ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है। और हर किसी के नंबर 8 पे बैटिंग हो, ये हम कोशिश करेंगे। नंबर 3 पे आ रहे मेरे लिए रहाने, एंड रहाने वो नंबर 3 नंबर 4 कहीं भी आ सकते हैं, बट आई थिंक ही इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 गोइंग फॉरवर्ड। नॉट अंकृश। अंकृश भी होंगे, अभी उनकी बात करते हैं। अच्छा ओके। सो नंबर 4 पे अंकृश रघुवंशी होंगे, एंड ये दोनों ऑल्टरनेट कर सकते हैं डिपेंडिंग उनकी क्या सिचुएशन है। तो नंबर 3 और नंबर 4 पे रघुवंशी एंड रहाने होंगे। फिर नंबर 5 पे हमारे वेंकटेश अय्यर, जो कि मोस्ट लाइकली हमारे कैप्टन होने चाहिए। मैं कहूंगा कि अब कैप्टन बनाऊं उनको। क्या नंबर 5 पे इज इट नॉट टू लो फॉर हिम? ही हैज प्लेड देयर बिफोर, लास्ट सीजन में खेल लेते वो, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर जो मुंबई वाली इनिंग्स थी उनकी मनीष पांडे के साथ वाली, आई थिंक वो भी शायद लो डाउन दी ऑर्डर ही आई थी। आई कुड बी रॉन्ग, लोग करेक्ट कर देंगे। उसके बाद रिंकू, रसल और रमनदीप। नंबर 8 पे रमनदीप आएंगे जैसे पहले थे, विच मीन्स हमारी बैटिंग डेप्थ इज सॉर्टेड। नंबर 9 पे फिर हम हर्षित राणा को लेके आएंगे। तो आप, और हर्षित राणा का अगर आप रिसेंट रिकॉर्ड देखो, ही कैन बैट क्वाइट डिसेंटली भाई। तो बहुत अच्छी लंबी एक्सटेंडेड बैटिंग ऑर्डर आपका ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली होंगे टीम में। वैभव अरोड़ा आ जाएंगे। अब उनको आप इम्पैक्ट प्ले की तरह रखो चाहे कैसे रखो। जो 12th प्लेयर होने वाले वो नोरकिया और स्पेंसर के बीच की डिबेट है। अभी तुम किसको चूज कर रहे हो? स्पेंसर। रीजन? आई मीन नोरकिया का भी ऑफ रेट रिकॉर्ड बहुत कुछ खास नहीं रहा है। आई नो उसका एक वो एक्सपीरियंस है भाई, T20 वर्ल्ड कप वाज स्टेलर। नोरकिया का इफ यू रिमेंबर बहुत ज्यादा तगड़ा गया था उसका। ओके, मतलब आईपीएल में लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। लास्ट ईयर तो उसको काफ़ी पीटा गया था। इवन धोनी ने काफ़ी छक्के मारे थे उसको। डिपेंड्स उसका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है। प्लस ऐसा हो सकता है कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है इसलिए शायद उसको प्रेफरेंस दी जाए केकेआर की तरफ से। बट स्पेंसर जॉनसन इज यंगर एंड प्रॉब्ली गिव मोर ईयर्स टू केकेआर, कैन गिव। मतलब आई वुड प्रॉब्ली बैंक ऑन स्पेंसर जॉनसन राइट नाउ देन से कि नोरकिया स्टार्ट करेगा। बट हाँ, कुड वेरी वेल केकेआर की सिस्टर फ्रेंचाइज में भी खेल रहा है स्पेंसर जॉनसन। ऑलरेडी नाइट राइडर्स का पार्ट है वो, और एक लेफ्ट आर्मर है। अभी रिसेंटली 5 विकेट भी लिए हैं। लोगों ने काफ़ी हवाई बना रखा है। देखो प्रॉमिसिंग तो है डेफिनेटली, बट अब यहाँ पे अगर मैं एक्सपीरियंस चाहता हूँ तो आई थिंक वी शुड गो विद नोरकिया। मेरी पर्सनल चॉइस है कि आई वुड स्टार्ट विद स्पेंसर पर्सनली। अगर मुझे दिखता है कि देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ एक्सपीरियंस विच आई होप विल बी फुलफिल्ड बाय नारायण एंड रसल, अगर वो नहीं होता हुआ दिख रहा। अच्छा, कई लोगों ने कमेंट करके ये भी बोला था कि भाई हर्षित एंड वैभव चैंपियन हो चुके, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या चाहिए? अरे भाई वो नहीं, दैट इज नॉट व्हाट वी मीन। तो अंकृश भी फिर तो बहुत एक्सपीरियंस होगा। एग्जैक्टली, तो फिर उसको भी बना दो फिर एक्सपीरियंस प्लेयर। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू टॉयल इन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एट दैट लेवल। वो मसल मेमोरी बनना जरूरी होती है, वो इतनी जल्दी नहीं आती यार 1-2 सालों में आईपीएल खेल के। तो हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो 6, 7, 10 सालों से खेलते आ रहे हैं, उनसे कंपैरिजन नहीं है अभी। सो नॉट सेइंग कि नॉर्के वो बॉलर हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्टेज का। लेट्स स्टार्ट विद स्पेंसर एंड वी विल सी। अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो फिर वी कैन हैव नॉर्के। इसमें रिंकू कहाँ खेल रहा है? रिंकू नंबर 6 पे। यार अगर हम लोग इसका मिडिल ऑर्डर देखें, मिडिल ऑर्डर में रहाने आ रहा है, फिर वेंकटेश अय्यर आ रहा है, फिर रिंकू आ रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक वो फायरी लाइनअप तो नहीं लग रहा देखने में कि भाई ये तो तोड़ ही देंगे एकदम आके। इसमें चेंज क्या है? मतलब मुझे लगता है रहाने खिलाना इज इट दैट नेसेसरी फॉर यू गाइस टू प्ले हिम? किसको खिलाओगे? मतलब यू कैन पिक हर्षित राणा एट नंबर 8 अगर वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? एट नंबर 8 यू नीड अ प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन, यू डोंट नीड अ बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके चक्कर में आप रहाने खिलाओगे? रहाने बेसिकली अगर तुम देखो लाइनअप में, लेट्स डिस्कस नाउ कि पिछले साल से क्या चेंजेस हुए हैं। फिल सॉल्ट की जगह क्विंटन डिकॉक आए हैं, स्टार्क की जगह स्पेंसर जॉनसन आए, एंड अय्यर की जगह पे श्रेयस अय्यर की जगह पे रहाने आए। श्रेयस अय्यर जो रोल लास्ट ईयर खेल रहे थे, इज इट रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न अगर रहाने वहां पे आते हैं तो? वुड यू बैंक ऑन श्रेयस अय्यर और रहाने टू फिनिश ऑफ अ गेम? ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर राइट नाउ, बिकॉज T20 के वो ज्यादा सीन में है परहैप्स, एंड रहाने का लास्ट सीजन आईपीएल का इतना अच्छा नहीं गया था। अब कई लोग कहेंगे उनका वो मुश्ताक अली में बहुत अच्छा चल रहा है अभी, बट वो फिर काफी प्लेयर्स कैसे जाता है अच्छा। और
वो अभी का फॉर्म है, आईपीएल अभी से 4-5 महीने बाद है, तो आई डोंट थिंक इट इज वैलिड कि हम अभी का फॉर्म डिस्कस करें। अभी हम पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं कि अप्रैल में अगले साल कैसी टीम होनी चाहिए। मेरा कहने का पॉइंट ये कि देयर इज अ डेफिनेट डाउनग्रेड फ्रॉम लास्ट सीजन एंड इट वाज इनएविटेबल, बट मुझे लगता है कि लोगों ने जितना ओवर हाइप कर रखा है उससे काफ़ी बेटर करके दिया केकेआर ने। एंड रहाने डेफिनेटली आई वुड पर्सनली लाइक श्रेयस अय्यर वहाँ पर अगर होते तो एज अ कैप्टन मटेरियल भी होते, बट रहाने अगर अपना सीएसके का फॉर्म रिप्लिकेट कर सकते हैं, आई वुड हैव हिम ओवर मनीष पांडे एनी डे, और ऑप्शन सिर्फ 2 ही है वहाँ के लिए। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनिशियली लाइनअप में रहाने को ना रखो, उसको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखो, और अगर फिर बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो उसको ले आओ, नहीं तो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेना, मयंक मरकांडे खिला लेना, है ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अभी हमने वही कहा, हम सबकी लाइनअप ऐसे बनाएंगे कि बैटिंग के हिसाब से कर रहे होंगे, तो बैटिंग नंबर 8 तक जरूरी है। और ये मैं बाकी टीम्स के लिए भी कहूंगा जिनके पास नहीं होगा ना एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन, उनका क्रिटिसिज्म भी होगा, बट केकेआर ने वो चीज़ इंटैक्ट रखी है, एंड ऑक्शन के बाद ओनर्स ने बोला भी है कि हमें लास्ट ईयर का टेम्पलेट इंटैक्ट रखना था, तो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। केकेआर उस टेम्पलेट का क्रिकेट तभी खेल पाएगी जब नंबर 8 पे रमनदीप होंगे। कई लोग कहेंगे नहीं नंबर 7 पे रमनदीप रखने में क्या प्रॉब्लम है, आप रहाने को रहाने कह रहा हूँ, नारायण को आप एक मेकशिफ्ट ओपनर की तरह खिला रहे हो, तो ऑन पेपर कहते से फिर आप सिर्फ 6 बैट्समैन लेके जा रहे हो, ये भी तो लोग भूल जाते हैं। आई मीन ओपनर खिला रहे हो, देन यू आर ट्रस्टिंग हिम ना कि वो करके देगा। अलग बात होती है, एक एज अ केकेआर फैन एक ग्राउंड रियलिटी दूं, नारायण ने लास्ट ईयर एक मैजिकल सीजन दिया था। हाँ। क्या लाइकलीहुड है इस बार कितने देगा उसके कितने परसेंट? तो फिर किसी भी चीज का लाइक्लीहुड नहीं है वैसे तो। बट फॉर एग्जाम्पल एक SRH है जिनकी हम अगली बात करेंगे, सेम गोज फॉर देम ऑल्सो। जिस तरीके से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा साथ में इतना अच्छा खेल रहे थे, हर साल नहीं होगा, बट एटलीस्ट दे आर प्रॉपर बैटर्स, उनका जॉब है वो। नारायण का तो ये था, हमने तो अब तो हमें इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता है, गौतम गंभीर खुद कहते थे मीटिंग्स में होती थी, नारायण बैटिंग की मीटिंग में आता ही नहीं था। ये था कि तुम 0 पे आउट हो रहे तो भी कोई, हम मान के चले तुम 0 पे आउट हो गए, जो आ रहे हैं वो बोनस है। तो जब ऐसी एक्सपेक्टेशन और बेंचमार्क है तो इट्स नॉट अ बैटिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम समबडी। आई मीन अभी नहीं है, बट आई थिंक जैसा सीजन उसने परफॉर्म कर दिया है, अगर आप उसको ओपन करवा रहे हो देन यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ भी रन मारे, जो भी होगा बोनस होगा। आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर, उसी मोमेंट पे उस प्लेयर का बैटिंग में डाउनफॉल। अगर एक प्लेयर MVP सीजन दे सकता है एज एन ओपनर एंड देन एज अ बॉलर एज वेल, और उसके बाद भी उसे एक्सपेक्टेशन ना होना, तो फिर तो मतलब काफी वीक मेंटालिटी प्लेयर हुआ भाई। अगर इसमें उसको एकदम से बाहर लगने लग गया। वीक मेंटालिटी उसका नहीं है, मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट का टेम्पलेट ये होना चाहिए कि नारायण जो रन दे रहा है वो बोनस दे रहा है, एंड वी आर ऑलरेडी 1 डाउन। उसके बाद बाकी बैटर्स नंबर 8 तक जो है वो वर्चुअली नंबर 7 तक ही है बैटिंग। नारायण इज अ बोनस जो कि नंबर 8 पे आते और उनको स्विच करके ऊपर भेज दिया गया, तो सब लोग एक फॉल्स पोजीशन खेल रहे हैं उसके बाद। सो यू हैव 7 बैट्समैन एंड वन ऑफ देम इज रहाने हु इज ऑलमोस्ट अ टेस्ट प्लेयर। एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई इट इज अ डाउनग्रेड। फिर तो कुछ ज्यादा ही गंदा डाउनग्रेड हो गई है। बट तुम वो देखो ना, रहाने के अराउंड कितने सारे मैच विनर्स हैं। अब हम लोग CSK की बातें करेंगे, वहां पे एक नाइक पोजीशन पे दीपक हुडा फिर विजय शंकर खेलने आएंगे। हाँ। तो ऐसे तो उनका भी डाउनग्रेड बोल दो। हाँ। मुंबई इंडियंस में रॉबिन मिन्स खेलने आएगा, रिकल्टन खेलने आएंगे जिन्होंने आज तक IPL खेला ही नहीं है, तो उनका भी डाउनग्रेड बोल दो। बट उनके में ऐसे टेस्ट प्लेयर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स नहीं है ना, क्या कि वो टेस्ट इनिंग्स खेल जाए। रॉबिन मिन्स तो खेला ही नहीं है आज तक IPL। कि वो तो हुआ विकेट कीपर ऑप्शन। विजय शंकर एंड दीपक हुडा का तुम्हें क्या पता कि वो कैसे खेलेंगे वहां। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक ओपनर है जिससे तुम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, और फिर तुम्हारे पास बाकी 7 बैट्समैन में से एक टेस्ट प्लेयर है, तो फिर तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल डाउनग्रेड हो गया। मतलब मैं वही कह रहा हूँ once again कि तुम रोल्स को डिफाइन करो, तुम प्लेयर्स की प्रोफाइल मत देखो, रोल्स को देखो। केकेआर ने लास्ट सीजन यही एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज करी थी कि वो प्रोफाइल्स को छोड़ के रोल्स पे जा रहे थे कि हाँ अगर रिंकू प्रोफाइल है कि वो ऊपर बैटिंग भी कर सकते हैं, बट हमने रोल दे रखा कि उनको एज अ फिनिशर ही खेलना है, तो वील स्टिक टू इट। अब चाहे उनका करियर थोड़ा सैक्रिफाइस हो रहा है वहाँ पे तो हो रहा है, बट ट्रॉफी आनी जरूरी है। दिस वॉज देयर थॉट प्रोसेस। उस हिसाब से जो श्रेयस अय्यर का रोल था, प्रोफाइल की बात मत करूँ अब कि वो टेस्ट के ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी है, ये T20 के ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी है, जो प्रोफाइल थी उसके लिए रहाने अगर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मतलब रोल उस पर भी डिपेंड करता है ना कि प्लेयर की प्रोफाइल कैसी होगी। तो श्रेयस अय्यर हैड अ बेटर T20 प्रोफाइल इन रिसेंट इयर्स देन रहाने। स्टिल ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एंकर, बट गिवन द सिचुएशन ही कुड फिनिश ऑफ एन इनिंग्स। रहाने का यू स्टिल क्वेश्चन इट। जो बंदा नंबर 3 या नंबर 4 पे आ रहा है उसको इनिंग्स फिनिश ऑफ नहीं करनी होती भाई, क्या बात कर रहे हो। तेज तो खेलना ही पड़ेगा। फिनिशर का रोल कहाँ है इसके T20 में?
मैं भाई तो फिर तुम फिनिशिंग ऑफ एन इनिंग्स क्यों कह रहे हो? मतलब एक प्लेयर के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं फास्ट खेल सकूं, और रहाने के पास वो नहीं है। नहीं, आई डिसएग्री, ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं वन सेकंड, मैं क्विंटन डिकॉक के लिए भी क्या कह रहा हूँ, केकेआर का जो टेम्पलेट है, एबिलिटी की बात ही नहीं है। आपको ऑलरेडी सिक्योरिटी दे रखी है, नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग है, आपको एक ही तरीके से खेलना है, विच इज अटैक। उसमें अगर आप आउट हो जाते हो तो वी एनीवे हैव अ लॉन्ग बैटिंग टेल, तो इट डज नॉट मैटर। अगर आपके पास ये लॉन्ग बैटिंग टेल है और उसके बाद भी आप एक टेस्ट मैच वाला अप्रोच लेके चल रहे हो, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। मतलब इफ यू थिंक कि केकेआर सिर्फ ये अप्रोच लेके जीत गया और उनके पास प्लेयर्स वैसे नहीं थे और तब भी उन्होंने अप्रोच इंप्लीमेंट कर दी, देन यू आर रॉन्ग। नहीं, ऑफ कोर्स, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई मैं तो कह रहा हूँ डाउनग्रेड हुआ है। हाँ, पर मतलब जैसी तुमने लाइनअप बनाई है, आई डोंट थिंक ये वो चीज रेप्लिकेट कर भी सकते अच्छा, हैं। व्हाट इज योर लाइनअप? मैंने नंबर 7 पे रमनदीप रखा है और फिर ऊपर मैंने अंकुरिश को 1 डाउन रखा है। दैट इज इवन वर्स। एटलीस्ट फायर पावर तो है पूरी बैटिंग में। अरे पर बैटिंग तो कम ही है ना। एक नंबर कम हो गई, हर्षित राणा 8 पे आ गया, बट जितने प्लेयर और सारे T20 फॉर्मेट वाले हैं। अरे तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एन एक्स्ट्रा बैटर इन द टीम ना, रादर देन सेइंग कि बैटिंग ही कम है मेरी। क्या बातें कर रहे हो? मैं पुजारा रख लूं 3-4 पे आके, फिर कह दूं नहीं मेरी बैटिंग बढ़िया हो गई। दैट इज द पॉइंट कि अगर आप एक प्लेइंग 11 में इतनी डेप्थ दे रहे हो तो फिर एनीवे हर प्लेयर का रोल वही हो गया कि यू हैव टू अटैक। अगर आप कह रहे हो कि मुझे एंकर वाली इनिंग्स खेलनी है, एक बंदा मुझे वैसा टीम में चाहिए, इफ द सिचुएशन इज सच कि आपको एग्रेसिवली खेलना है, तो आप रहाने को वैसे भी मैंने जो टीम रखी हुई है इसमें इम्पैक्ट प्लेयर पे वैभव अरोड़ा है, क्योंकि हम अभी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। अगर केकेआर टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रही होगी तो रहाने इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। यू माइट नॉट इवन नीड हिम, ही इज एन एडेड लग्जरी जो प्लेइंग इलेवन में नहीं होने वाले। नहीं तो बैटिंग के टाइम पे तो आएंगे ही अगर जरूरत पड़ी तो, वरना यू कैन सेव दैट इम्पैक्ट प्लेयर एंड यूज एन एक्स्ट्रा बॉलर, से मयंक मार्कंडे। एक मिनट, तुम बैटिंग पहले कर रहे हो और रहाने उसमें इम्पैक्ट प्लेयर है। आप स्टार्टिंग जो करोगे उसमें आपकी जो लाइनअप होगी उसमें रहाने नहीं होंगे। अगर आपको लगता है आपके अर्ली 1-2 विकेट्स गिर गए हैं और आपको एक एंकर चाहिए, तो आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर को ले आओगे। अभी हम एक बेस्ट पॉसिबल बैटिंग लाइनअप बना रहे हैं जिसमें डेप्थ हो, और ये मैं हर टीम के लिए करूंगा ताकि वो सेम पैरामीटर पे हम जज कर सकें। ये जो अभी हमने डायनामिक्स डिस्कस कर ली कि जरूरत पड़ी तो ले आएंगे वरना किसी और को ले आएंगे, ये वो स्ट्रैटेजी की पॉइंट की बात हो। ऑन पेपर जो प्लेइंग लाइन है, ताकि सबको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो हम बनाएंगे कि नंबर 8 पे बैटिंग कैसे खिंच सकती है। बट आप उसमें डायनामिक्स तो चेंज कभी भी कर सकते हो। सो लेट्स नाउ एक्चुअली कम टू स्ट्रैटेजी। जो मैंने लाइनअप बताई है इसमें ऑलमोस्ट 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं एंड 8 प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस हैं उसमें से। एंड बॉलिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, रमनदीप, रसल, हर्षित, वेंकटेश अय्यर एंड नारायण, 8 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास बन रहे हैं इसमें से। यू डोंट इवन नीड वेंकटेश अय्यर एंड रमनदीप। आप चाहो तो उनसे बॉलिंग मत भी कराना। बाद में वेंकटेश अय्यर ने अपनी बॉलिंग बहुत इंप्रूव करी है, जिन लोगों को नहीं पता। तो बैटिंग और बॉलिंग में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, देयर इज नो इशू एट ऑल। आप रहाने को ऐसे लग्जरी ट्रीट कर सकते हो। एंड आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग दिस। तुमने जो लाइनअप रखी है जिसमें तुम कह रहे हो कि मैं बैटर कम कर रहा हूँ, एंड यू आर सेइंग कि एक बैटर ऐड करने से अच्छा मैं सारे एक्सप्लोसिव बैटर ही रखूँ, दैट इज the most false strategy possible to the template KKR is playing. I mean KKR मैं then again वहां जा रहा हूँ, then you have to have a proactive approach. आप ये नहीं कह सकते हम रहाने को सीएसके से खेलते नहीं देखा। हम टेम्पलेट एक सीजन था, लास्ट सीजन नहीं देखा क्या? नहीं, लास्ट सीजन में वैसे भी he was not the same player, he was not getting the same chances, he was dropped then because he was not the same exactly player. But लॉजिक क्या था उसका, उसको क्यों निकाला गया? क्योंकि वो उस टेम्पलेट से नहीं खेल पा रहा था। किस टेम्पलेट से? जैसे सीएसके चाहती थी। उसमें क्या करना होता है? मारो जाके। हाँ, तो क्या होगा, आउट हो जाएगा। हाँ, तो बट केकेआर एग्जैक्टली उसी के लिए तो प्रिपेयर्ड है। केकेआर आपसे ये क्या रखा है, आप 10 बॉल खेलने जा रहे हो, आपने सिर्फ 15 रन बनाए। ऑन अ पेपर यू आर अ फेलियर, बट आपने टीम का मोमेंटम रूइन नहीं करा। इसकी जगह पर अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते टीम में, तो बैटिंग तो और जल्दी एक्सपोज हो जाती ना। आई थिंक ये वैसा टाइप का अप्रोच है कि मतलब एकदम ही भगवान भरोसे आर पार है। हम उल्टा या कह रहे तो हो, हार जाएंगे या पार जाएंगे। अगर ऑन एनी गिवन डे ये वाला जो लाइनअप है, जो मेरा वाला है, इसका ज्यादा लाइक्लीहुड है कि ये ज्यादा रन स्कोर करेगा। किस बेसिस पे भाई? क्योंकि इनके पास ज्यादा एबिलिटी है। एक टीम में अगर 11 में से 5 बैटर हैं और एक टीम में 11 में से 11 बैटर हैं, एग्जैजरेशन पे जाते हैं, ज्यादा लाइक्लीहुड किसका ज्यादा रन? एक टीम में अगर 11 बैटर है और उसमें 5 टेस्ट प्लेयर है। नहीं, 5 नहीं, अब एक की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें एबिलिटी क्या लगता है कौन बेटर परफॉर्म करेगा? फिर तुम गलत जा रहे हो। अच्छा, एक हाउस वो भी कर लेते हैं। एक टीम में 11 में से 5 बैटर हैं और तुम कह रहे हो एक टीम में से 11 बैटर है और 5 टेस्ट प्लेयर हैं, फिर भी 6 ज्यादा अटैकिंग हुए ना।
चलो वो तो फिर मैंने कॉम्बिनेशन भी गलत ही बोल दिया तो चलो ultimately। फिर 5 और 6 ले लो, 6 टेस्ट प्लेयर है, तो भी ज्यादा लाइक्लीहुड उनका ही है। क्यों है? क्योंकि तुम नंबर ऑफ बैटर्स हु कैन अटैक वो सेम ही है, प्लस तुमने और बैटिंग ऐड कर दी। दिस इज सच अ सिंपल पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन एनी गिवन डे अगर ये जो बैट्समैन जो कि T20 फॉर्मेट वाले हैं, जो कि स्पेशलाइज कर रहे हैं तो वो T20 तो में, उनका नंबर कम थोड़ी कर रहा है। वी आर नॉट रिप्लेसिंग दोस वो प्लेयर्स विद तो टेस्ट जो प्लेयर्स। जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें मैं भी वही दे रहा हूँ। मैंने रहाणे को किसी तुम्हारे प्लेयर की जगह पे थोड़ी लाया है, उस पे ऐड करके दिया, एक एक्स्ट्रा लग्जरी दी है। तो हाउ इज इट डिमीनिंग द टीम? अगर एक ऐसा प्लेयर अगर वो नीचे आके बैटिंग कर सकता है, क्योंकि T20 में आपको स्टार्टिंग से मारने जाना पड़ेगा, रादर देन हैविंग अ प्लेयर जो कि नंबर 3 पे आके वैसा खेले, जो कि शायद सैक्रिफाइस कर सकता है पूरी टीम की इनिंग्स। आई वुड नॉट हैव सच अ प्लेयर। जो श्रेयस अय्यर का रोल था, श्रेयस अय्यर का तुम देखो, एक लोग स्टार्ट देते हैं कि चेजेस में वो नॉट आउट थे, बट एक्चुअली अगर आप देखो तो पहले बैटिंग करते हुए उनके रन्स नहीं थे बिल्कुल भी। क्यों नहीं थे? क्यों नहीं था? क्योंकि उनको ऑन पेपर एक एंकर का रोल दिया रखा था, बट जब भी, एंड लकीली केकेआर के साथ ऑलमोस्ट हर टाइम ऐसा हो रहा था कि फिल सॉल्ट एंड नारायण एक अच्छी स्टार्ट दे रहे थे, तो फिर श्रेयस अय्यर का रोल वही था भाई कि अब आपको एंकर के नाम पे रूइन नहीं करना मोमेंटम, आपको मारकर ही खेलना है। एंड इन दैट प्रोसेस श्रेयस अय्यर वुड गेट आउट वेरी अर्ली, बट डिड दैट एवर हैम्पर द मोमेंटम ऑफ द टीम? इट डिड नॉट। तो एग्जैक्टली वही रोल तो रहाणे को करना है। तुम श्रेयस अय्यर और रहाणे को कंपेयर भी कैसे कर सकते हो भाई? तुम सिर्फ रोल कह रहे हो, ये भी तो देखो प्लेयर की एबिलिटी क्या है। पॉइंट वो है ही नहीं, प्लेयर की एबिलिटी कैसे भी हो, व्हेन यू क्रिएट अ टेम्पलेट अराउंड इट जो कि इतना फेल सेफ है, तो आपको अपनी एबिलिटी का इतना सोचना ही नहीं है, बिकॉज आपके अराउंड 6 प्लेयर वैसे एबिलिटी पे नहीं। अरे तुम्हें गेम जीतना है ना अल्टीमेटली। एम तो यही है कि गेम जीतना है, तो यू वुड वांट टू हैव दैट प्लेयर जो कि गेम जिता सके एंड अरे में। भाई अगर एक प्लेयर ऐड कर दिया बीच में और वो मोमेंटम रूइन नहीं कर रहा टीम का, इट इज सच अ सिंपल पॉइंट, तो हाउ इज इट एक्चुअली डिमीनिंग और डिवैल्यूइंग द टीम? मोमेंटम रूइन नहीं कर रहे, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? अगर वो मार के खेलने का बिकॉज ट्राई वी कर हैव रहा है। सीन दैट रोल बीइंग प्लेड बाय श्रेयस। हमारे पास डेटाबेस है 1 साल का पूरा। श्रेयस अय्यर के पास हमेशा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वो एबिलिटी थी कि वो फास्ट कर सके। डिड ही एग्जीक्यूटेड? भाई जरूरत पड़ेगी तो करेगा। जरूरत थी पिछले साल जब पहले बैटिंग कर रहे थे, केकेआर के विकेट्स गिरे ना, रमनदीप की बैटिंग आई है कई मैचेस में ना, तभी वो इंडिया खेला क्योंकि वो हाईलाइट हुआ। कुछ मैचेस में, जितने भी मैचेस में ही क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। वहां तक बैटिंग क्यों गई है? क्यों गई है? क्योंकि श्रेयस अय्यर और ऊपर के लोग आउट हुए हैं। तो मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो ये टेम्पलेट जो हम कह रहे हैं अभी, रहाणे के साथ मतलब इट वुड नॉट बी इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं इट पड़ेगा। इज अ डेफिनेट डाउनग्रेड भाई, मैं तो कह ही रहा अरे हूं। कितना डाउनग्रेड? तुम्हें मैच जीतना है या नहीं जीतना? नहीं उतना बड़ा डाउनग्रेड नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। व्हेन यू डोंट हैव द सेम क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, यू मस्ट क्रिएट अ टेम्पलेट दैट एटलीस्ट नलिफाइज दैट इफेक्ट टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तुम टेम्पलेट को एग्जैक्टली हैज दैट तुम टेम्पलेट राइट नाउ। टेम्पलेट को ज्यादा महत्व दे रहे हो और मैं प्लेयर की एबिलिटी को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। आई एम नेवर गोइंग टू एग्री विद दिस। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो 6 बैटर्स हैं जो T20 में अग्रेसिवली खेलते हैं। मैं कह रहा हूं मैं भी उन 6 बैटर्स को रख रहा हूं और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा बैटर को भी ले ले रहा हूं, तो बैटिंग में तो मेरी टीम बेटर हुई ना। भाई पॉइंट ये डिपेंड्स कि वो बैटर कब बैटिंग करने आएगा। तो वही तो पॉइंट है कि उसका स्ट्रैटेजी वही होने वाली है केकेआर की। एक्चुअली नाउ लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल। तुम बहुत ज्यादा इस पे अटक गए हो मेरे ख्याल से। देखो फर्स्ट पहली बात तो जो डेप्थ है, ऑलमोस्ट 9 बैटिंग ऑप्शंस, ऑलमोस्ट 8 बॉलिंग ऑप्शंस, तो देयर इज नो लैक ऑफ ऑप्शंस देयर, उसकी कोई इशू नहीं है। दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर प्लान बी। जो हम लोग हमेशा से रिआइटरेट करते आ रहे हैं कि नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग क्यों जरूरी है, उसका होल पॉइंट ही यही है। तुमने लास्ट पॉडकास्ट में डीसी को क्रिटिसाइज करा कि डेप्थ नहीं है, और तुम एग्जैक्टली वो सेम चीज अब केकेआर नंबर के लिए 8 कह पे रहे हो। बॉलिंग ऑलराउंडर आ तो रहा है। बॉलिंग ऑलराउंडर डज नॉट वर्क। अरे मेरे को ऑलराउंडर रखना है। नहीं, अब तुम्हारे नहीं। हिसाब से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से वर्क कर रहा है वो चीज। इट डज नॉट वर्क भाई। एसआरएच के पास भुवनेश्वर कुमार एंड पैट कमिंस थे 8 और 9 पे। डिड इट वर्क? भाई डिड इट वर्क? क्योंकि वो एक मैच हार गए लास्ट का मैच। एक मैच की बात नहीं है, तो क्या प्लेऑफ्स है? में दोनों मैचेस हारे हैं वो। तुम जो कह रहे हो हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों बारी सेम ही इशू आ रहा है? मतलब इट वाज ऑलवेज एग्जिस्टिंग देयर नो। अगर एक टीम फाइनल हार जाती है, दैट डज नॉट मीन कि उनका पूरा कॉम्बिनेशन फिर खराब हो गया। नहीं है, On बट any इट given ऑलवेज day- टेल्स यू कि आप एक स्टेप पीछे थे फ्रॉम द टीम दैट वन द फाइनल। हम कितना भी कह ले कि 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया वाज द बेस्ट टीम वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वाज स्विच्ड ऑन। They knew 2024 the के conditions better and they knew the template better. 2024 के आईपीएल में बेस्ट ओपनर्स कौन थे?
ट्रेविस हेड एंड अभिषेक और शर्मा वो दोनों नहीं चले आईपीएल में फाइनल में. दिस कुड बी द रीजन. प्लेऑफ्स में भी नहीं चले. दिस कुड बी द रीजन. दैट इज द होल पॉइंट कि वो जब नहीं चले तो आप क्या प्लान भी है आपके पास. भाई यू हैव टू बैंक ऑन सर्टेन प्लेयर्स एंड देन एक्सपेक्ट कि वो कर पाएंगे आगे जाके परफॉर्म. इट इज डम टू एक्सपेक्ट कि आप 2 प्लेयर्स को 14 मैचेस तक बैक करोगे. विद योर लॉजिक देन रहाणे को तो बैक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उसके हिसाब से. मैं वही कह रहा हूँ, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑन रहाणे. आपको पिछले साल का टेम्पलेट रेप्लिकेट करना है तो आपको बस वही रोल करना है जो श्रेयस अय्यर कर रहे थे. एंड बिकॉज श्रेयस अय्यर फेल्ड लास्ट सीजन व्हेन बैटिंग फर्स्ट, तो आपका बेंचमार्क बहुत लो है. आपने लास्ट ईयर प्रूव करा है कि आप श्रेयस अय्यर के कंट्रीब्यूशन के बिना भी पहले बैटिंग करते हुए 250 मार सकते हो. प्रॉब्लम तब होती, आई टेल यू वेयर द प्रॉब्लम इज. अगर रहाणे फॉर एग्जांपल एज एन ओपनर खेल रहे होते इन प्लेस ऑफ फिल सॉल्ट, मैं कहता है दिस टीम इज डन. 8 प्लेयर में से 2 प्लेयर ऐसे जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है केकेआर में, रहाणे और नारायण. हाँ ठीक है भाई, मतलब क्योंकि वंस अगेन उनका रोल्स बहुत अलग है ना. अच्छा. एंड पूरी टीम की आइडेंटिटी ही वही है कि हम लोग को ऑल आउट जाना है. देयर इज नो होल्डिंग बैक व्हेन बैटिंग फर्स्ट. जब आप चेस कर रहे होगे, अब मैं बता दूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है रहाणे के साथ. जब हम चेस कर रहे होंगे उसमें श्रेयस अय्यर का एक स्टार्ट था कि वो पूरा आईपीएल में नॉट आउट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ था. क्या रहाणे वो चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हैं? अब वो क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि उस टाइम पे फिर जो ऑल आउट जाने वाली स्ट्रैटेजी है दैट गोज टू द विन. जब आप चेस कर रहे हो तब आपको मैच जीतने का पॉइंट होना चाहिए. तब आपको ये नहीं है कि मुझे 20 ओवर में 300 रन मारने. वो मैक्सिमाइज करने वाला फिलॉसफी दिमाग से हट जाती है. नाउ यू आर फोकसिंग कि मुझे जो गिवन टारगेट है वो ऑलरेडी सेट है, अब मुझे उसको चेस करना है. एंड यू डोंट ऑलवेज हैव टू चेज इट इन 10 ओवर्स. वो T20 की अंडरस्टैंडिंग एट दिस एज क्या वो रेप्लिकेट कर पाएंगे? While chasing that would be an issue. But when you're chasing, it is always better anyway to have more batters than saying कि मेरे पास सिर्फ 6 बैटर है और मैं ऑल आउट जाना चाहता हूँ, बिकॉज तब ऑल आउट जाने की बात ही नहीं है. तो दैट इज द फ्लॉ इन योर आर्ग्यूमेंट. एंड अगर हम लोग चेस करते वक्त फॉल्टर करने लग जाते हैं तो इसमें एक डेफिनेट क्वेश्चन आएगा मिडिल ऑर्डर पे और अदर अ पार्ट ऑफ द टॉप ऑर्डर एज वेल. बिकॉज अंग्रेज रघुवंशी को हम लोग बैक किस बेसिस पे कर रहे हैं एग्जैक्टली? एक सीजन के ऊपर कितना डेटा बेस है? रहाणे को हम लोग बैक कर रहे हैं फॉर हिज CSK रन, फॉर हिज करंट फॉर्म इन मुश्ताक अली और रादर द बेंचमार्क सेट बाय श्रेयस अय्यर. बट क्या श्रेयस अय्यर तरह वो चेस कर पाएंगे? अब ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे KKR का एक डाउनग्रेड दिखना शुरू हो जाता है. वाइल बैटिंग फर्स्ट जो तुमने फिलॉसफी बनाई है दैट डज नॉट होल्ड ट्रू. पर मेरे हिसाब से तो भाई अगर ये 3, अब अंकुरिश भी आ गया इसके अंदर, 3 प्लेयर्स ऐसे जिनसे हमें एक प्रॉपर्ली एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए. एक्सपेक्टेशन अंकुरिश की मैंने बात नहीं करी है. चलो अंकुरिश का हटा दो. रहाणे से ही मैंने चेस करता एक्सपेक्टेशन की बात नहीं करी है. 2 ऐसे खिलाड़ी हैं स्टार्टिंग में बैटिंग करते हुए फ्रॉम द टॉप ऑर्डर. रहाणे 1 डाउन आएगा ना, या फिर नंबर 4 जो भी है, मतलब जिनसे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है. आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. While batting first. या Strictly while batting first. I don't think that's a very good strategy to have. और इसमें एक ये चीज भी है कि आई थिंक KKR फैंस इस बात को भी लेकर थोड़ा डिलूडेड होते हैं कि दे डोंट रियलाइज रसल एंड नारायण का एक हिस्टोरिक सीजन गया था लास्ट ईयर जो कि शायद कभी रेप्लिकेट नहीं होगा. एंड ये बात भी वैलिड है जो तुम्हारी कि अगर इनमें से कोई एक भी मिजरेबली फेल कर जाए तो फिर ये टेम्पलेट भी आप कब तक ही रखोगे? आई थिंक नारायण अगर फेल होता है KKR इज डन एज एन ओपनर. या बॉलिंग में तब भी इनके बहुत ऑप्शन है. अगर इफ नारायण फेल्स then somebody from the middle order needs to have a ground breaking season because last year नारायण क्लिक करे थे. We still saw how श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह एंड रसल तीनों का बैटिंग से अच्छा सीजन नहीं आता. उसके बाद भी KKR इतना अच्छा खेल रही थी. तो दैट इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज विद योर आर्गुमेंट. जब तुम कहते हो पहले बैटिंग की हम रहाणे और नारायण पे इतना वो कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ना रखो. लास्ट सीजन 3-4 लोगों ने परफॉर्म नहीं किया था बैटिंग में और फिर भी हम कंसिस्टेंटली 250 मार रहे थे. रिंकू सिंह की तो पहली बात बैटिंग ही कितनी आ रही थी जब भी आई डिड नॉट परफॉर्म. रिंकू सिंह हैड अ वेरी एवरेज सीजन लास्ट ईयर. एंड रसल का मतलब एंड रिंकू की मोस्टली बैटिंग चेस करते वक्त नहीं आई है क्योंकि श्रेयस अय्यर नॉट आउट आ रहे थे. एंड रसल की आई डोंट थिंक बहुत ही गंदा गया था. नहीं बहुत गंदा नहीं, बट इट वाज डेफिनेटली अ बिलो एवरेज सीजन. ऊपर बैटिंग करते हुए वेंकटेश अय्यर काफी अच्छा खेला था. इफ यू रिमेंबर रसल से ज्यादा इंपैक्ट नमनदीप ने उनसे नीचे बैटिंग आके क्रिएट कर दिया. तो ऐसा नहीं है कि रसल हैड अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हाइल बैटिंग फर्स्ट. या मतलब मेरे हिसाब से ऊपर बैटिंग करते हुए रसल कह रहा हूँ नारायण का काफी अच्छा सीजन गया था. एंड इफ यू रिमेंबर वेंकटेश अय्यर का भी बाद में सीजन अच्छा हुआ है जो मुंबई वाली इनिंग्स आई थी. बट हाँ, पहले हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. हाँ बट मतलब क्लच इनिंग्स खेली थी उससे थोड़ी. हाँ व्हेन इट मैटर्ड ही प्लेड व्हिच इज व्हाई ही इज बीइंग रिटेन्ड आल्सो. बट
मैं वही कह रहा हूँ कि तुम कह रहे हो कि एक दो प्लेयर्स हम एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रख रहे हैं. अभी हम आगे टीम्स की बात करेंगे तब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि ये हर टीम में ऐसा होने वाला है. ओके. मैच विनर्स ऑन पेपर 6-7 होंगे, बट सारे थोड़ी मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगे बार बार. या तो ये तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ कि रहाणे डज नॉट लिव अप टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू डू, एंड नारायण से हम जीरो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं. वी स्टिल हैव इनफ फायर पावर टू स्कोर 250 व्हाइल बैटिंग फर्स्ट. एंड जब चेस कर रहे होते हैं, इट इज नॉट अबाउट द फायर पावर इन द फर्स्ट प्लेस. तब तो आपको है कि आपको माइंडफुली मैनिपुलेट करना है इसको. रहाणे के पास डेफिनेटली वो स्किल है, एंड उसका कोई T20 पावर से रिलेशन है भी नहीं. बट क्या वो श्रेयस अय्यर जैसे रेप्लिकेट कर पाएंगे, वो क्वेश्चनेबल है. दैट इज वेयर KKR के डाउनग्रेड्स आने दिख जाते हैं. और पॉइंट्स बताता हूँ. यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया KKR ने वंस अगेन. रहाणे रघुवंशी बीच में आ जाएंगे, उसके ऊपर जो है आप क्विंटन डिकॉक नारायण को ले सकते हो, फिर वेंकटेश है, फिर रसल भी हो सकते हैं, रिंकू भी हो सकते हैं, रमनदीप भी हो सकते हैं. तो देयर इज अ डेफिनेट हेल्दी बैलेंस ऑफ लेफ्टीज एंड राइटीज इन द टीम. एक ये आप कह सकते हो कि लेकिन गुच्छे में आएंगे जब आएंगे. दोनों ओपनर्स लेफ्टी हैं, फिर 1 डाउन 2 डाउन दोनों राइटी हैं, फिर 3 डाउन 4 डाउन दोनों लेफ्टी हैं, फिर रसल एंड रमनदीप दोनों राइटी हैं. मतलब ठीक है, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, बट देयर आर टीम्स इनका और बेटर भी है. अभी मैं नाम लूंगा. तो ये है, बट दे स्टिल डन अ गुड जॉब इन मेंटेनिंग दैट हेल्दी बैलेंस. उमरान मलिक एंड पॉवेल, ये दो ऐसे नाम हो सकते हैं जो कि शायद हमें खेलते हुए देखें. इफ रसल गेट्स इंजर्ड, पॉवेल एक बहुत ही अच्छा बैकअप लेके आए, पहले KKR का पार्ट थे, दोबारा उनको लेके आए, बहुत ही अच्छी जॉब करी है. उमरान मलिक मुझे लगता है अगर वैभव अरोड़ा या हर्षित राणा में से कोई इंजर्ड होता है तो, एंड मुझे लगता है कि उमरान मलिक का सीजन इतना बुरा नहीं जाने वाला इस बार. ओके, व्हाई? ऐसी गट फीलिंग है कि मुझे लगता है कि इस बार बेटर करेंगे डेफिनेटली. मयंक मार्कांडे वंस अगेन, अगर हम लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं एंड रहाणे की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर एक इम्पैक्ट प्लेयर पे आप मयंक मार्कांडे को लेके आ सकते हो. तो रहाणे को शायद मतलब आने की जरूरत भी नहीं है बैटिंग करने पे. तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखोगे, इट इज 99% द सेम विच वॉज लास्ट ईयर. एंड आपने प्लेयर्स का नाम शायद डाउनग्रेड करा है, बट क्वालिटी एंड रोल्स में कोई फर्क नहीं है. क्विंटन डिकॉक इन क्वालिटी इज नो वे इंफीरियर टू फिल सॉल्ट. फॉर्म एंड पोटेंशियल पे, सीलिंग पे परहैप्स फिल सॉल्ट का अभी बहुत ब्राइट फ्यूचर है. स्टार्क वाला एक पॉइंट है जो मुझे लगता है there's a different डाउनग्रेड. श्रेयस अय्यर वाला भी पहले बैटिंग करते, इट वाज नॉट एन इशू. श्रेयस अय्यर का कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउनग्रेड आएगा, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग डाउनग्रेड. स्टार्क वाला एक चीज मुझे लगती है जो कि इनएविटेबल है, एंड उसमें भी लोग कहेंगे डिफेंड करते हैं कि उन्होंने प्लेऑफ्स में के पहले तो परफॉर्म भी नहीं करा था, बट इट स्टिल मेक्स अ डिफरेंस. भाई ये स्टार्क पे तो लोग ऐसा पलटे हैं ना, मतलब हाँ, इससे पहले तक ये था कि नहीं भाई उसने क्या क्लच खेल दिया, और अब एकदम से कि नहीं वो लास्ट के 2 ही मैचेस में तो चला है. भाई जो भी खेला है बहुत बढ़िया खेला है. ईदर वे यू नीड अ एक्सपीरियंस बॉलर इन योर लाइनअप, जो कि KKR के पास नहीं है. तो आई थिंक ये एक इशू तो है, इसीलिए KKR की प्लेइंग 11 में जो बॉलिंग है ना, देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्लियरली. रसल एंड नारायण हैव टू स्टेप अप इन अ मेजर वे. वंस अगेन आपका पूरा स्ट्रैटेजी क्या हो गई कि हम उन दो लोगों के ऊपर अब अपने सारे पैसे लगाने वाले हैं, जिनकी एज वैसी काफी हो गई है. इट इज नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी आउट देयर, बट टेम्पलेट रिप्लेसमेंट्स ऑन पॉइंट. देयर इज हाई पोटेंशियल इन दिस लाइनअप. कप्तानी आई थिंक वेंकटेश अय्यर की होनी चाहिए. अगर आप इस लाइनअप की फंक्शन को देखोगे, इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप्स आउट देयर. सम अप हम इसी तरीके से करेंगे. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.